एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन से कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पिछले वीडियो में हमने ऐसे 10 कदम जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं 11th इनिशिएटिव्स। तो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए अनेक प्रकार की कैंपेन भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। तो एमएसएमई कैंपेन लाइक स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एटसेट्रा टू प्रोवाइड एमएसएमई प्लेयर्स with a level playing field and a push to enhance productivity। तो इन डिफरेंट कैंपेन्स के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्टार्टअप बिल्डअप किए जा रहे हैं और इन तमाम इनिशिएटिव्स के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। इसके कारण वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं और उनमें प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ रही है। 12वें नंबर पे एमएसएमई संबंध, ये एक इनिशिएटिव है एमएसएमई संबंध। क्या है ये? टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम एमएसएमईज बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत सरकार ने यह निश्चित किया है कि जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं वो कम से कम अपनी टोटल परचेज का 25% परचेजिंग एमएसएमई सेक्टर से करेंगे। उसी को मॉनिटर करने के लिए वेब पोर्टल है एमएसएमई संबंध। नेक्स्ट है एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान का मतलब यह है कि एमएसएमई सेक्टर में डिलेड पेमेंट को लेकर के यदि उनके कोई इश्यूज हैं, कोई कंप्लेंट्स है, तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करके अपने इस ग्रीवेंस को, अपने इस समस्या का निराकरण प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो एमएसएमई समाधान MSMEs to directly register their cases relating to delayed payments by central or state governments, departments, agencies, etc. MSME ने किसी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया है, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे पेमेंट आने में अभी तक डिले हो रहा है, तो उससे रिलेटेड शिकायत इस पोर्टल में जाकर के जो है रखी जा सकती है। अगला है एमएसएमई संपर्क। एमएसएमई संपर्क एक जॉब पोर्टल है जिसमें एमएसएमई सेक्टर में डिफरेंट प्रकार की जॉब्स की वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है एमएसएमई सेक्टर में वो ना होने पाए। 15वें नंबर पे उद्यम संगम एंड सोशल इंटरप्राइज कॉन्क्लेव्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा उद्यम संगम एवं सोशल इंटरप्राइज कॉन्क्लेव ये समारोह है, ये समारोह आयोजित किए जाते हैं जिसमें देश भर के विभिन्न एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जानकार, भारत सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब एक इकट्ठे होकर के एमएसएमई सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें क्या समस्याएं आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अपने राज्यों में एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ पर और भारत सरकार द्वारा भी इनको सहयोग प्राप्त देने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की बात यहाँ पर की जाती है। 16वें नंबर पे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAM, CPGRAM। ये क्या है? ये एक प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम है जिसके माध्यम से जो एमएसएमई सेक्टर में जो कुछ से रिलेटेड जो पब्लिक ग्रीवेंस है, लोगों को शिकायत है एमएसएमई सेक्टर से लेकर के, वो शिकायत यहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है और उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है। जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ऑर्डर हमारा फाइल हो चुका है, फिर वहां से मटेरियल हमारा डिस्पैच हो चुका है, ठीक है, फिर शिपिंग हो गई है, फिर इस प्रकार से तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। 17वें नंबर पे अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट में एस्पायर। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो एमएसएमई सेक्टर की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश करके ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को जो है डेवलप करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप माने उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 18वें नंबर पर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। ठीक है, ये भारत में जितने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री, एमएसएमई से रिलेटेड, उन सबको प्रमोट करने के लिए यह जो है स्कीम लाया गया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, इसमें हमारे एमएसएमई सेक्टर में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं
वो वर्ल्ड क्लास लेवल के हों, ताकि दुनिया भर के एमएसएमई में बनने वाले प्रोडक्ट के साथ भारत के एमएसएमई में बने प्रोडक्ट कंपीट कर सके और उन पे विजय हासिल कर सके। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीजों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम लाया गया है। 20वें नंबर पे एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको एमएसएमई सीडीपी बोला जाता है। ठीक है, यानी एमएसएमई के कुछ क्लस्टर्स, जैसे ब्रासवेयर के क्लस्टर्स, लेदर के क्लस्टर, ऐसे क्लस्टर बना करके एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने का ये ऑब्जेक्टिव है। 21वें नंबर पे एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट प्लेयर्स इन एमएसएमई सेक्टर अलाउड। जून 2019 से पहले जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं और जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर में एंटर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जून 2019 में ऐसे लोग भी एमएसएमई सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, भारत, चाइना, यूएसए, यूके ऐसे कई देशों के साथ में कोलैबोरेट करके उनके यहाँ एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ, डेवलपमेंट, अचीवमेंट क्या है उसका स्टडी करता है, उनसे सहयोग प्राप्त करता है और अपने यहाँ भी उस फार्मूले को जो है लागू करने की कोशिश करता है। स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में एमएसएमई की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए भारत सरकार अब एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए और साथ में नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दे रही है। 24वें नंबर पे इंस्टीट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव सपोर्ट, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट भारत सरकार ने स्थापित कर रखे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बॉडीज स्टार्ट कर रखे हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव सपोर्ट माने समय समय पर एमएसएमई सेक्टर को मदद देने के लिए जो जरूरी कानून है उन कानूनों में बदलाव है, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। 25वें नंबर पे इंटर मिनिस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने की जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में, ऐसे कई मिनिस्ट्रीज के साथ में कोलैबोरेट करके एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 25 कदम भारत सरकार और उसकी डिफरेंट एजेंसियां, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इत्यादि जो है द्वारा उठाया जा रहा है। कुछ नोट्स हम लोग देखते हैं। पहला, यूके सिन्हा कमेटी 2019 में बनी थी। ठीक है, आरबीआई ने इस कमेटी को बनाई थी और ये जो यूके सिन्हा है ये जो एसबीआई उनके चेयरमैन है, तो उनकी ये जो कमेटी है उसको इसलिए बनाया गया था कि एमएसएमई सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर एमएसएमई की पुरानी परिभाषा को बदल करके उसकी नई परिभाषा लाई गई है, जो क्या है हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूके सिन्हा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019 व्हाई आरबीआई इज रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर, आपको इतना ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन एमएसएमई डे 27 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी इसे नेशनल एमएसएमई डे के रूप में 27 जून को ही मनाया जाता है। 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री सॉवरेन क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई अंडर आत्मनिर्भर भारत। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, तो इस जो अभियान है उसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को मदद करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री माने बिना कुछ रहन रखे एमएसएमई सेक्टर को इतने करोड़ रुपए की यानी 3 लाख करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी दी जाएगी। सॉवरेन गारंटी का मतलब उनकी गारंटी भारत सरकार खुद लेगी, कोई दूसरा उस गारंटर नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स इन एमएसएमई सेक्टर, कुछ दुनिया के और देशों में हम लोग एमएसएमई का कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। हम जापान में देखते हैं, तो जापान में जो एमएसएमई सेक्टर है वो जापान के एम्प्लॉयमेंट का 70% और वहां के जीडीपी में 55% का कंट्रीब्यूट करती है। थाईलैंड में 60% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है और 38% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। चाइना में 68% एम्प्लॉयमेंट में और 28% वहां की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। कुल मिलाकर के एमएसएमई सेक्टर किसी भी, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएसएमई सेक्टर, वैसा भारत में भी हमने देखा है। कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, भारत में डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें से जो 8 प्रमुख उद्योग हैं उसको कहा जाता है 8 कोर इंडस्ट्रीज।
जिनका देश की इकोनॉमी में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। कोल, 8 इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कोल, नंबर 2 क्रूड ऑयल या इसी को पेट्रोलियम बोल सकते हैं, तीसरे नंबर पे नेचुरल गैस, चौथे नंबर पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स या इसी को बोला जा सकता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, पांचवें नंबर पे फर्टिलाइजर, छठवें नंबर पे सीमेंट, सातवें नंबर पे स्टील, आठवें नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये ओवरऑल 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, भारत में इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, पिछले साल की तुलना में इस साल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, ये तमाम बातों को जानने के लिए जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इंडेक्स पब्लिश करती है। उस इंडेक्स का नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। इस IIP में जो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसका कंट्रीब्यूशन 40.27% है। ठीक है, हर इंडेक्स को 100 मार्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जितनी इंडस्ट्री है, मान लीजिए भारत में मान लीजिए 40 इंडस्ट्री है, उन 40 में से 8 को कोर इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो IIP में हम पूरे 40 इंडस्ट्रीज को दिखाएंगे और उसका जो वेट है वो होगा 100%। उस 100% में जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 40.27%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है, इसके बारे में आंकड़े प्रकाशित करता है डेटा पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड आंकड़े CSO जारी करता है। ठीक है, अब यहां पर टोटल वेट इन IIP, मतलब IIP में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का टोटल वेट है 40.27%। उसमें भी, इन 8 में भी सबसे ज्यादा वेट किसको मिलता है, वो मिलता है, यहां पर लिखा हुआ मैक्सिमम वेट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या रिफाइनरी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा वेट मिलता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके बाद स्टील। तो ये 3 टॉप जो हैं भारत की इंडस्ट्रीज हैं आउट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिनका वेटेज IIP में सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? चलिए, IIP डाटा इज पब्लिश्ड बाय CSO। तो 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, कौन पब्लिश करता है, तमाम आंकड़े हमने यहां पर समझ लिया। ठीक, कुछ और बातें हम लोग करते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेस ऑफ इंडिया, भारत के औद्योगिक घराने। ठीक है, औद्योगिक घराने माने प्राचीन नहीं, मतलब बहुत पहले से भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम वो लोग करते आए हैं, जैसे टाटा, अंबानी या अंबानीज, ठीक है, बिरला, बजाज, मोदी, ये नरेंद्र मोदी वाले मोदी नहीं है, ठीक है, दूसरे मोदी, सिंघानिया, गोयनका, श्रीराम, एस्कॉर्ट्स, ओबरॉय, गोदरेज, अदानी, एसआर, हिंदुजा, डाबर, L&T, मुरुगप्पा, इन्फोसिस, विप्रो, DLF, ये टॉप 20 हैं। कोई और भी छूट गया हो तो आप शामिल कर लीजिएगा, और केवल इतना नाम रटने से काम नहीं बनेगा, आपको कम से कम 2-2, 4-4 लाइन की जानकारी इनमें से हर एक के बारे में आपको होनी चाहिए। जैसे टाटा है, तो टाटा की स्थापना किसने की, फाउंडर कौन थे उसके, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में आज टाटा काम कर रहा है। उसी प्रकार अंबानी, फिर बिरला, फिर बजाज, तो सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन की जानकारी अगर आप लिख लेंगे तो ये परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन फॉर योर ब्रॉड जो माइंड है उसके लिए 2-2 लाइन की अगर आप जानकारी, ठीक है, जैसे DLF है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ये कौन से सेक्टर में काम करता है, विप्रो है तो कौन से सेक्टर में काम करता है, उसका फाउंडर कौन है, तो इस प्रकार की कुछ जानकारी आप ले लेंगे तो ये इंडस्ट्रियल हाउसेस यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय इंडिया, यानी भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज का होता है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी चीज का भारत करता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट माने हम लोग निर्यात सबसे ज्यादा करते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट सबसे नंबर 1, नंबर 2 जेम्स एंड जेमस्टोन माने हीरे, माणिक, पन्ना, इस प्रकार के जो रत्न है और कीमती पत्थर, ठीक है, ये सब चीजें। नंबर 3 पे ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स माने औषधियां और बायोलॉजिकल से रिलेटेड हुई जो है फार्मास्यूटिकल वगैरह। नंबर 4 गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स, ठीक है, यहां आपको याद रखना है प्रीसियस मेटल्स आया है, प्रीसियस स्टोन नहीं आया, तो यहां हीरा वगैरह यहां नहीं आएगा। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तमाम चीजें यहां पर गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल में आएगा। 5वें नंबर पे आयरन एंड स्टील,
ये टॉप 5 कमोडिटीज हैं जिनका एक्सपोर्ट भारत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम नीचे आ रहे हैं कि भारत इन 5 चीजों का एक्सपोर्ट करता है और भी बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। तो भारत का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, माने भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को करता है? उस सूची में नंबर 1 है यूएसए, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं। नंबर 2 यूएई और नंबर 3 चाइना। वर्ल्ड रैंकिंग, विश्व में हमारी रैंकिंग क्या है एक्सपोर्ट को लेकर के? तो गुड्स के एक्सपोर्ट को लेकर के हमारी वर्ल्ड रैंकिंग है 19, यानी दुनिया में भारत वस्तुओं के निर्यात करने के मामले में 19वें नंबर का देश है, लेकिन सर्विसेज के मामले में इंडिया 9वें नंबर पे है। तो सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 9th और गुड्स एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 90। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपोर्ट। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का करता है? नंबर 1 क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। नंबर 2 गोल्ड। नंबर 3 जेमस्टोन, ये हीरा वगैरह। ठीक है, नंबर 4 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और नंबर 5 कोक, कोल। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, तो ये 5 टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज हैं। अब हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से करते हैं? तो हमारा सोर्स कहां है इंपोर्ट का? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूएई। यानी ये तीनों ही हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, यानी ये 3 भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। जब ट्रेड पार्टनर शब्द का उपयोग किया जाता है, माने भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों करता है। ठीक है, और अगर केवल एक्सपोर्ट की बारी आएगी तो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएसए, इंपोर्ट पार्टनर है चाइना। लेकिन अगर ट्रेड पार्टनर की बात करेंगे हम, तो चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं कि भारत में इंपोर्ट के मामले में भारत कौन से नंबर का देश है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की इंपोर्ट के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर का देश है। ये कुछ तमाम छोटी मोटी जानकारियों के साथ यहां पर हमारा इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब केवल एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बची हुई है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हमारा इंडस्ट्री का चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा और काफी सेलेक्टिव तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, इससे आपको काफी मदद इकोनॉमिक्स में भी मिलेगी, ज्योग्राफी में तो मिल ही रही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।